महीना ज़ाया जाता है हमारी बुक्स की वजह से। हर बुक पे ना रेट काटे हैं, सब रेट काटे हैं। सिंध में तालीमी साल 1 अप्रैल से शुरू होता है। हर साल हम देखते हैं कि तालीमी साल के आगाज पर पहली जमात से मैट्रिक तक जो निसाब स्कूल्स में पढ़ाया जाता है मार्केट में दस्तयाब नहीं होता। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जिम्मेदारी है कि किताबों की छपाई वक्त पर करे ताकि तालिब इल्मों का कीमती वक्त जाया ना हो। उर्दू की जिंदगी ये कह रहे हैं कि कल कह रहे हैं आ गई है, कभी कह रहे हैं नहीं आई है, तो पूरी मार्केट में छान के परेशान फिर रहा हूँ और गवर्नमेंट की जो है वही नहीं छपी है। आज मुझे तकरीबन 4 दिन हो गए, मैं डेली यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन बुक्स अवेलेबल नहीं। मसले मसाल इतने हो गए हैं, वो ब्लैक में मिल रही हैं बुकें, एक तो मिल नहीं रही और लोग इतना परेशान हो रहे हैं। रोज आ रहे हैं बच्चों को लेके, मैं रोज आ रहा हूँ, बुक्स ही नहीं मिल रही। इधर शॉर्ट चल रही है, वो बोलता उधर जाओ, वो बोलता उधर जाओ। 4 घंटे हो गए टेक्स्ट बुक की कह रहे शॉर्ट है, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे स्कूलों में। इस साल जो है टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो बहुत बड़ी किताब जो मुफ्त दरसी किताबें हम सरकारी स्कूलों में देते हैं वो छापनी थी। उसमें जो है वो हमें कुछ देर हुई। अब नेक्स्ट ईयर जो होगा उसमें इंशाल्लाह ऐसी जो हम प्लानिंग कर रहे हैं जो की हुई है वो इस तरह की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। जी नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे थे अप्रैल 2011 की सूरत हाल जिसमें हमें बच्चे और वालिदैन परेशान दिखाई दिए। 2011 में सूरत हाल ये थी कि तालीमी साल जो अप्रैल में शुरू होता है, तालीमी साल शुरू होने के बाद हमने देखा कि किताबें जो हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वक्त पर मुहैया ना कर सका। उर्दू बाजार की सूरत हाल ये थी कि दुकानदार यहां पर ये कहते थे वालिदैन और बच्चों को कि चंद दिनों में किताबें दस्तयाब होंगी, फिर चंद दिन, हफ्तों और फिर महीने पर बात जाकर ठहरी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन से जब हमने बात की, मुश्ताक अहमद 2011 में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर इस साल सूरत हाल ये रही है। आने वाले साल यानी कि 2012 की जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी, वक्त पर किताबें दस्तयाब होंगी। 2012 तालीमी साल शुरू हो गया, अप्रैल आधे से ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन वालिदैन और बच्चे पिछले साल की निस्बत हमें इस साल कुछ ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं सूरत हाल किस तरह की है। स्कूल्स के लिए तालीमी साल तो शुरू हो जाता है लेकिन निसाबी किताबों की अदम दस्तयाबी की वजह से वालिदैन और बच्चे उर्दू बाजार कराची के चक्कर लगाते नजर आते हैं। अंदरूने सिंध समेत कराची के दूर दराज इलाकों से लोग उर्दू बाजार का रुख इसलिए करते हैं कि उनके अपने रिहायशी इलाकों में मौजूद बुक स्टॉल्स पर मतलूबा कुतब दस्तयाब नहीं होती। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की हर साल इसी तरह की सूरत हाल होती है और जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं कि अगले साल सूरत हाल बेहतर होगी। 2012 है, सेशन शुरू हो गया है, इस साल भी इसी तरह की सूरत हाल है, किताबें नहीं, हमें वालिदैन बच्चे परेशान दिखाई देते हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। मैं खुद भी परेशान हूँ, 2-3 किताबें नहीं मिली हैं, लेकिन बहरहाल मजबूरी है, जब नहीं मिली तो वापस घर जा रहे हैं। क्लासें शुरू हो गई हैं और बच्चे सख्त परेशान हैं। बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो हर जगह पे चक्कर लगा रहे हैं, हर शॉप्स पे जा रहे हैं, किराया लगा के, यहाँ तक कि उर्दू बाजार में भी चक्कर लगा रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही। कॉपियाँ उठाई हुई हैं आपने? जी हाँ, और जो जिस बुक के ऊपर लिखा हुआ नोट फॉर सेल वो बिक रही है बाजार के अंदर। अब ये बताओ कि वो नोट फॉर सेल की कौन सी किताबें हैं वो? यहाँ कोई सुनवाई है ही नहीं। जिसका जो दिल कर रहा है वो अपना भी बेच रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है। आप भी किताबों की तलाश में? यहाँ 3 खाली बुक्स लेने के लिए आई हूँ यहाँ पे फिलहाल में। अच्छा, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो है? जी यहाँ नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। कौन सी क्लास में आप? 9th में। बहुत परेशान है? जी। क्यों? क्योंकि 2 से 3 चक्कर लगा लिए, अभी तक बुक्स ही नहीं मिल रही हैं। बुक्स नहीं मिल रही 9th की। दुश्वारी आपको भी किताबों में? किताबें नहीं मिली? बोले कल आना, फिर 4 दिन बाद हम फिर चक्कर मारेंगे तो वो कहेंगे फिर आना। ये 8वां चक्कर है, कोई किताब मिल जाती है, कोई नहीं मिलती। अब क्या करें, गुजारा। कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। कीमतें बहुत हैं, किताबों की डबल कीमत हो गई है। हम सुबह से ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा और ये अभी 2 चीजें अवेलेबल हुई हैं, दोनों ही ले ली हैं बस। जब किताबें नहीं मिलेंगी तो पढ़ाई नहीं हो सकेगी ठीक तरह से। जी ऐसा ही है जी। और टीचर भी पनिश करते हैं। पनिश करती हैं। कॉपी पर आप जब लिखते हैं, मैथ भी केमिस्ट्री भी, कितने दिन में कॉपी खत्म होती है? बहुत ज्यादा बड़े सवाल क्वेश्चन होते हैं, 2 दिन में 3 दिन में तो हो जाते। क्या नाम है आपका? ताबिंदा। ताबिंदा, कौन सी क्लास में है ताबिंदा? 8 में। 8th में। किताबें मिल गई? नहीं मिली। नहीं मिली आपको भी? 8th का सिलेबस भी नहीं है? नहीं। किताब तो आप साल में 1 दफा खरीद लेती हैं, ठीक है, कॉपीज की जरूरत तो आपको पड़ती रहती होगी। एक कॉपी कितने दिन चलती है? एक कॉपी 1 महीने चलती होगी, ज्यादा से ज्यादा।
ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, फिर उसके बाद नई खरीदनी होती है, तो ये भी मुश्किल है ना? जी, बहुत मुश्किल होती है हमें खरीदने में। कभी हमारे पापा के पैसे होते हैं, नहीं होते तो हमें बहुत मुश्किल होती है। फिर हम जैसे मेरी अम्मी का कई पैसे होते हैं, हमें दादा से लेकर तो हम लोग ले आते हैं अपनी कॉपियाँ। बुक्स नहीं है? नहीं है। तो किस तरह से पढ़ाई किस तरह से होती है? नहीं होती है आजकल, हो जाती है शुरू मगर 1 महीना जाया जाता है हमारी बुक्स की वजह से। कौन सी क्लास में आप? 5 में। बुक्स नहीं मिली? नहीं मिली। पापा को रोज चक्कर लगवा रहे हैं आप? हाँ? कितने दिन हो गए आपको? 1 हफ्ते से आ रहे हैं। 1 हफ्ते से आ रहे हैं, बुक्स नहीं है? नहीं। आप बताइए, 1 हफ्ते से आना कोई इतना आसान तो नहीं है, रोज चक्कर लगाना। बिल्कुल, ट्रैफिक का भी बड़े मामलात हैं और फिर बड़ा रश होता है यहाँ भी आना, और बड़े मसले मसाइल हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है, उर्दू बाजार में पहली जमात के लिए उर्दू और इंग्लिश तो दस्तयाब है लेकिन रियाजी मौजूद नहीं। तीसरी जमात के लिए उर्दू और रियाजी तो मौजूद है लेकिन मुआशरती उलूम, इस्लामियात, सिंधी, अंग्रेजी, साइंस दस्तयाब नहीं है। तीसरी जमात के निसाब की सूरत हाल भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। 7वीं और 8वीं जमात के लिए सिर्फ सिंधी और अंग्रेजी दस्तयाब है। 9वीं जमात के लिए पाकिस्तान स्टडीज और इंग्लिश मौजूद है। हयातियात, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, कंप्यूटर स्टडीज दस्तयाब नहीं है। यही वजह है वालिदैन और बच्चों के उर्दू बाजार के चक्कर दिनों नहीं बल्कि हफ्तों पर मुहित होते हैं। चौथा चक्कर आज हमारा, क्योंकि छुट्टियां इसीलिए दी जाती हैं कि बुक्स कंप्लीट कर लें, लेकिन हमें बुक्स मिल ही नहीं रही हैं। और स्कूल वाले जो हैं कुछ वहाँ से देते हैं, वो इतनी महंगी देते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ सेकंड हैंड भी मांगते हैं तो हमें मिलती नहीं है। हुकूमत से बस यही कहेंगे कि कोई तालीमी मेयार नहीं है पाकिस्तान में, और बस अपना इनको लगा हुआ है। कोई एजुकेशन जो मेन चीज़ है उस पर तवज्जो दें, जो बिल्कुल भी नहीं है। दुकानदारों से उन्हें यही जवाब सुनने को मिलता है, मुताला पाकिस्तान तो अगले हफ्ते दस्तयाब होगा। इस्लामियात अभी मार्केट में आई नहीं। केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री का तो अभी कुछ पता नहीं। आप उर्दू ले जाएं, सिंधी तो आ गई है। कुछ इस तरह के जवाबात बच्चों और वालिदैन को सुनने के लिए मिलते हैं। अभी कंफर्म नहीं है कि 9-10 की नई वाली चलेंगी या पुरानी वाली चलेंगी। हर साल इसी तरह से होता है, हर साल वालिदैन आते हैं यहाँ पर। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कंफर्म नहीं है कि नई वाली चलेगी या पुरानी वाली चलेगी। इस पर कि जितनी आवाम तक मार्केट में घूम रही है, ये लेके आ रही है पुराना एडिशन, और नई किताब का कुछ पता नहीं है अभी तक। बहुत से वालिदैन किताबों की कीमतों में इजाफे की वजह से परेशान दिखाई देते हैं और साथ ही कॉपियों की कीमतों में भी गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 50% तक इजाफा हो चुका है। खास तौर पर नए तालीमी साल के आगाज पर तलब बढ़ने की वजह से कॉपियों और रजिस्टर की कीमतें ज्यादा वसूल की जा रही हैं। पुरानी किताब भी नहीं मिल रही? नहीं, बहुत महंगी मिली भी नहीं है। एक दुकान पे ही खाली मिल रही है, वो बहुत महंगी दे रहा है। अच्छा, एक दुकान से मिल रही है और वो महंगी दे रहा है। कितने की दे रहा है वो? 180 रुपए की। 180 रुपए की? तो नई कितने की है? नई भी 180 की है। नई भी 180 की है और पुरानी में भी 180 की दे रहा है। वो इस चीज का फायदा उठा रहा है कि नई तो किताब है नहीं और मुझसे ही खरीदेंगे, यही बात है जी। तो आपने नहीं ली उसे? रेट भी कटे हुए, जो बुक के हैं सारे रेट कटे हुए। हर बुक पे ना रेट काटे हैं, सब रेट काटे हुए। 35 वाली 70 में दे रहे, 75 में दे रहे, कोई 80 में दे रहे। सब अपनी मर्जी के मालिक है। सब क्यों भाई, आप अपनी मर्जी के मालिक क्यों हैं? 35 वाली 50 में, 50 वाली 70 में क्यों महंगी हो गई? पीछे से माल महंगा आ रहा हमें, हम क्या कहते हैं पेट्रोल की वजह से। वो लोग कहते हैं, हम उनसे पूछते हैं, वो लोग कहते हैं पेट्रोल की वजह से महंगा हो गया है। जो किताब मार्केट में 60 रुपए की है वो ब्लैक में 150 रुपए की दे रहे हैं। क्यों नहीं है? वालिदैन परेशान है, उनके बच्चों को पढ़ना है, स्टडी को आगे करना है, तो जाहिर सी बात है बेचारे मजबूर है, वो लेके जा रहे हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। बोझ तो बहुत ज्यादा बोझ है, इतना बोझ है कि पहले तो ये होता था बंदा जरा झुक के चलता था, अब तो ये हो रहा है बंदा बिल्कुल सर जो उसका जमीन पे लग गया है, इतना बोझ बढ़ गया ये। एक कोर्स मैंने बच्चे खरीदा है, मुझे खरीदने 5 के कोर्स। अब एक का कोर्स मुझे तकरीबन 1000 रुपये तक पड़ रहा है, ठीक है। 5 बच्चों को अफोर्ड करना एक मुश्किल है। जिन लोगों की तनख्वाहें 6000 हैं या 7000 रुपया है, वो किस तरह अपने 2 या 3 बेटियों को पढ़ाएगा या बेटों को पढ़ाएगा? बात करते हैं हसन जावेद साहब से। टीचर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, और इनके हाथ में हम कह सकते हैं कि जो उस्ताद होता है उसके हाथ में हमारा किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होता है, क्योंकि वो बच्चों की ज़हनी नशोनुमा जो है वो उस्ताद करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। हमें तालीम हासिल करनी थी,
थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं हम। कभी हम एशियन टाइगर बनने की बात कर लेते हैं, कभी हम कहते हैं कि दुनिया की तेजी से ग्रो करने वाली, इकोनॉमिक ग्रो करने वाला मुल्क है हम। अदादो शुमार जो भी हुकूमत होती है इस तरह के बताती है कि हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। 60 की दिहाई, 50 की दिहाई और 70 की दिहाई में हमारा जो तालीमी निज़ाम था वो बहुत बेहतर था। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो जिन्हें हम पीले स्कूल कहते हैं, वो टाटों पे बैठकर पढ़कर आए, फॉरेन सर्विसेज उन्होंने संभाला। हमने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में वो आए, कमिश्नर बने, सेक्रेटरी बने, एम्बेसडर बने, और दुनिया भर में जो तकाजे थे किसी भी चीज के उस पर पूरा उतरे। अब सूरत हाल ये है कि होना तो हमें बेहतर चाहिए था तालीमी निज़ाम में, वक्त गुजरने के साथ साथ हुआ ये कि हम पस्ती की तरफ हैं। वजह बताएं, आप उस्ताद हैं, आपके दिल में ज्यादा दर्द होगा, वजह क्या हुई? हर जगह पे एनार्की है, एब्रप्ट तरीके से लोग जो हैं बढ़ रहे हैं। स्लोगन की हद तक हम जरूर कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी, हमारी तरजीहात जो है एजुकेशन भी है, हमारी तरजीहात में हेल्थ भी है, लेकिन इन फैक्ट क्या होता है कि कहीं भी किसी भी जगह पर कोई चीज़ नजर नहीं आ रही है। इस वक्त जो है टोटल एक अनार्की डेवलप है। अच्छा, अब सूरत हाल क्या है कि मिडिल क्लास जो है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करती थी अपने एजुकेशन के ऊपर, मैं ये समझ रहा हूँ कि सूरत हाल में जो है मिडिल क्लास से जो है वो एजुकेशन छीनी जा रही है। इसलिए कि अब जो है कापी, किताबें और जो है जनाब फीसें, सब चीज़ें जो है महंगी होती जा रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं है। जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं उस ज़माने में हुकूमत जो है वो ग्रांट भी देती थी प्राइवेट स्कूलों को। आज प्राइवेट स्कूलों को कोई ग्रांट नहीं है। बिजली के बिल जो हैं कमर्शियल जो है लिए जा रहे हैं। तो आप जो है तमाम एजुकेशन को तो आपने खुद कमर्शलाइज कर दिया। और इस सूरत हाल में तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी स्कूलिंग जो है वो बहुत खतरे में है। 21वीं सदी है, 2012 है, किताबें तो यहाँ पर मिल नहीं रही वक्त पर। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खराब हो चुकी है। मैं जिस तरफ कह रहा हूँ खतरनाक हद तक, और इसको अगर संजीदगी से नहीं दिया गया तो फिर हम जो है पता नहीं किस जगह पे, किस एरा में हम पहुँच जाएंगे, हमें अंदाजा नहीं है। इसलिए कि इस वक्त जो है मैं बता रहा था आपसे कि वालिदैन जो हैं ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट जो है मैट्रिक करा लेंगे, हम स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हमने आज नहीं सोचा तो कल हमें बिल्कुल रोना पड़ेगा और हम सिविलाइज कंट्री कहलाने के काबिल नहीं रह पाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करते हैं परवेज जमील साहब से। तदरीस के शोबे से वाबस्ता है। हर हुकूमत कहती है कि तालीम के शोबे में पॉलिसीज बनाई जाएंगी और तरजीह होगी कि हमने अपने आने वाली नस्ल को जो है तालीम याफ्ता बनाना है। सूरत हाल ये है सिंटेक्स बुक बोर्ड की। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ किताबें तो वक्त पर आती नहीं है, तालीम में किस तरह से आगे बढ़ेंगे। जमील साहब से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जब कौमों की या किसी मुल्क की जब तरजीह तालीम होती है तो वहाँ इकदाम किस तरह से होते हैं और किस तरह के इकदाम नजर आ रहे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। 21वीं सदी है और बगैर तालीम के, साइंस और टेक्नोलॉजी के हम आगे तो बढ़ नहीं सकते हैं। मुझे ये बताइए, ना सिर्फ ये हुकूमत बल्कि माजी की हुकूमतें भी क्या ऐसा करती रहीं और जिसमें हम ये कहें कि अपने मुआशरे को, अपने नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए कि अगर नौजवान पढ़ेंगे तो ना सिर्फ उनका मुस्तकबिल बेहतर होगा बल्कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर होना था। ये बताएं कि कहाँ खामियां रहीं कि आज हम उस जगह पर खड़े हैं कि सरकारी जो स्कूल्स हैं वहां पर तालीम ना होने के बराबर है। बहुत से स्कूल्स बंद पड़े हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन ले रहे हैं, वालिदैन शिकवा करते हैं, गिला करते हैं कि प्राइवेट जो स्कूल है उसका काम सिर्फ ये है कि किताबों का बोझ लाद दे और फीस लेता रहे। 3-3 महीने की वो इकट्ठी फीस ले लेते हैं और बच्चों को हर आए दिन जो हम देखते हैं कि सिलेबस में तब्दीली होती है। ये कैसा निज़ाम चल रहा है मुल्क में? अच्छा रिजवान, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये तालीम के जितने भी मसाइल हैं इनका ताल्लुक तालीम की बुनियादी सोच से है। जनाब आली, एक भेड़ चाल है, कुछ ब्रांड नेम्स बने हुए हैं। अब आप ये बताइए, गवर्नमेंट स्कूलों की बेतहाशा हम बुराइयां कर सकते हैं और उसमें खामियां निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि किताबें वक्त पे नहीं मिलती और उसके वो जो मुफ्त किताबें वो देते हैं उसके इंतज़ार में बच्चे बैठे रहते हैं और उसको किताबें नहीं मिलती, फिर वो पैसे दे के ख़रीदना चाहते हैं ये किताबें, वो बाज़ारों में जाते हैं तो पैसे दे के भी उनको किताबें, क्योंकि किताबें होती अवेलेबल नहीं होती टाइम के ऊपर, तो ये बेचारे पढ़ेंगे क्या? पूरा साल एक अजीब और गरीब किस्म की कैफियत
طلبا کا بھی وقت گزرتا ہے, اساتذہ کا بھی وقت گزرتا ہے, اور سال ختم ہوتا ہے اور امتحان کا وقت آ جاتا ہے. جب پاکستان کی بات کرتے ہیں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ استادوں کی جب بات کر رہے ہیں اور ماضی کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کمٹمنٹ بہت زیادہ تھی, لیکن آپ نہیں سمجھتے 21ویں صدی 2012 ہے جب ہم ایک استاد بھرتی کرتے ہیں اور وہ گاؤں دیہات میں جاتا ہے, پرائمری اسکول میں جاتا ہے, اور اس کا جو پے اسکیل ہوتا ہے, اور جس طرح سے ہم یہاں پر عزت کی بھی بات کریں گے استاد کی, دنیا بھر میں استاد کی بڑی رسپیکٹ ہے, پے اسکیل اس کا بہت اچھا ہوتا ہے. یہاں تو معاشی مجبوریوں میں استاد جکڑا ہوا ہے. جب ایک استاد کا گزر بسر ہی مشکل سے ہوگا تو وہ بچوں کو کس طرح سے تعلیم دے گا؟ جی ہاں, یہ میں آپ سے اتفاق اس لیے کروں گا کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے, وہ مریخ یا مشتری سے تو اتر کے آیا نہیں, اس کے بھی وہی ضروریات ہیں, اس کی فیملی ہے, اس کو اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے. یقیناً اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے ضروریات زندگی کی اس کو فکر نہ ہو, اس کے پے اسکیلز مناسب ہوں, پے اسکیلز مناسب کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں کے لیے سہولت ہو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آج کل ایک چیز, دراصل آج کل ایمبینس پہ بڑا زور دیا جاتا ہے, آج کل گلیمر اور کلر پہ بہت زور دیا جاتا ہے. گورنمنٹ کے پاس ذرائع بھی ہیں اور گورنمنٹ کے پاس کریٹیوٹی بھی ہے, انجینوٹی, سب کچھ موجود ہے, صرف چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. چینلائز کریں, مل کے بیٹھے اور ایک عملی پالیسی بنائیں. زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا. اس سال بھی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ وقت پر کتابوں کی دستیابی کو ممکن نہیں بنا سکا. والدین اور بچے ہمیں پریشانی دکھائی دیے. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی ترجیحات میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے کچھ پالیسیز بنا سکیں اور کچھ سیریس دکھائی دیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کا شمار ان ممالک کی فہرست میں ہوتا ہے جو اپنے بجٹ میں تعلیم اور صحت کے لیے انتہائی کم رقم مختص کرتے ہیں. جب ہم سرکاری سطح کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکاری سطح پر دی جانے والی تعلیم کا معیار گرتا چلا جا رہا ہے, اور والدین اور بچوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں ایڈمیشن دلوا سکیں. ایک طرف تو پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, دوسری طرف لوگوں کا گلہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سکول اپنی مرضی سے ہر سال فیس میں اضافہ کرتے ہیں, کتابیں مہنگی ہو رہی ہیں, کاپیز کی قیمت بڑھ رہی ہے. اس طرح کی ملک میں صورتحال ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے, bazaar@geo.tv. رضوان آذان کو بازار کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.